गीता जी में 244 9वां अध्याय श्लोक नंबर 26। हम सब में मन में सोच होती है कैसे रिझावें अपने इष्ट को, अपने परमेश्वर को। भक्ति दो प्रकार की कही गई है। एक तो है भाव की प्रधानता, कुछ नहीं है भेंट करने को मगर भाव है, श्रद्धा है, भक्ति है, प्रीति है, विश्वास है, भरोसा है। जैसे शबरी का विश्वास भरोसा था, कुछ नहीं था मगर प्रभु उसकी भावना को देखकर उसी की कुटिया में गए। सुदामा के पास कुछ नहीं था मगर भावना थी। सुदामा की पत्नी ने उबले हुए चावल पल्लू में बांध के दे दिए थे, वही प्रभु ने खुद मांग करके खोल करके खुद खाए और स्वाद से खाए, आनंद से खाए, क्योंकि उसमें भक्ति थी, प्रीति थी। दूसरी भाव है भक्ति का पदार्थों की प्रधानता का। बड़े बड़े टोकरे ले गए फलों के, बेंटे ले गए, मिष्ठान ले गए, बड़े बड़े हार, परमेश्वर को रिझाने के लिए तरह तरह के मुकुट लेकर के गए कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। ये मालूम नहीं प्रसन्न होवे या ना होवे, हम पुजारी को जरूर प्रसन्न करके आते हैं। जब पुजारी बड़ी बड़ी भेंटें देखता है यजमान के हाथ में, दूर से बुलाता है, आ जाओ सेठ जी, आ जाओ सेठ जी। थपकी भी देता है, गले में हार भी डालता है, लंबा तिलक भी लगाता है और बढ़िया प्रसाद भी देता है। मगर साधारण व्यक्ति समझता है कि मैं वंचित रह गया प्रभु की कृपा से, क्योंकि ये भेंटें जो लेकर के आए हैं ये प्रभु की कृपा के पात्र बनेंगे, हमारे पास कोई भेंट नहीं है, हम तो खाली रह जाएंगे। मगर प्रभु क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे को भावना पसंद है। आप किसी के घर में भी जाओ, दैनिक जीवन में देखो, खाने पिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, मगर जब जाते निकल जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है और आओ भगत करता है, अब प्यार से आसन देता है और बिठाता है। खाली चाय का कप भी दे दे वह स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि उसकी भावना है। मगर किसी के घर जाओ, बड़ी महल है, बड़ी बड़ी कोठी है, बड़ी बड़ी टेबलें लगी हुई हैं, बड़े बड़े मिष्ठान भरे हुए हैं, मगर खिलाने का उसका भाव नहीं, आपके प्रति मान नहीं, आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं। कितने भी बढ़िया पकवान क्यों ना हो, वह गले से नीचे नहीं उतरेंगे, स्वाद नहीं लगेगा, कभी भी देख लेना। तो जहाँ भक्ति है, जहाँ प्रीति है, वहाँ नज़दीकी है। कैसे समझाया? जो भावनावान भक्त भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, उस प्रयत्नशील की भक्ति से भेंट की है उस पदार्थ को मैं सेवन करता हूँ। ईश्वर की भक्ति के भाव से जो कुछ सेवा, उपकार, दान, बलिदान, कर्म किया जाता है, जो कुछ हरि भक्तों को दिया जाता है, वह सब ईश्वर अर्पण है, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि प्रभु, हे अर्जुन, जो भक्ति से मेरे को पुष्प भेंट करता है, पुष्प नहीं है पत्थर भेंट कर, पत्थर नहीं है तो जल भेंट कर, कुछ नहीं है तो भावना लेकर के आओ, मैं उसकी भावना से प्रसन्न होता हूँ। और जो मेरे निमित्त कार्य करता है, परमार्थ का और धर्मार्थ का, फल की लालसा नहीं है, यश कीर्ति की उसको लालसा नहीं है, मगर कर्तव्य कर्म है, मैं परमार्थ और धर्मार्थ का कार्य करता है। प्रभु कहते हुए मेरा ही पूजन कर रहा है, मैं उसी से प्रसन्न होता जो परमार्थ और धर्मार्थ निष्काम भाव से करता है। आगे और समझाया, ईश्वर अर्चन की ये भी विधि है कि हे कुंती पुत्र, जो तू कार्य करता है, जो खाता है, जो तू होम करता है, जो तू दान देता है, जो तू तप तपता है, वह सब मुझे अर्पण करते हैं। बहुत उत्तम प्रसंग। प्रभु को कैसे प्रसन्न किया जाए? प्रभु कहते तू जो खाता है
वह भी मेरे को अर्पण करते हैं। अब कैसे सोच आती है, खाया हमने, अर्पण कैसे करें? ये शरीर को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, पदार्थ चाहिए, अगर वह व्यक्ति भोगता है, खाता है, वह परमेश्वर का ही कार्य कर रहा है। गाड़ी है, अगर डीजल नहीं डालेंगे, पेट्रोल नहीं डालेंगे तो क्या करेगी? खड़ी की खड़ी रह जाएगी, किसी काम के लिए। अगर परमार्थ और धर्मार्थ का कार्य करना है, उसके लिए हम अगर शरीर को भोजन देते हैं, ये भी यज्ञ हो रहा है। और प्रभु यहाँ तक कहते हैं, तू जो दान करता है वह भी यज्ञ है। इस दान की विधि से ही तू मेरी आराधना कर रहा है। सोच क्या है दान देने के समय? तेरा तेरे अर्पण। ये सोच नहीं होवे कि मेरे पास द्रव्य हैं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास दौलत है और मैं दान कर रहा हूँ और बदले में मेरी कीर्ति होवे, मान होवे, सम्मान होवे। मगर जो निष्काम भाव से दान करता है, थोड़ा करे या ज़्यादा करे। मुद्गल मुनि ने क्या दान किया था? एक भोजन खिलाया था, भोजन खिलाया था, मगर भावना से खिलाया था, प्रीति से खिलाया, प्रसन्नता से खिलाया था। वही दान सबसे उत्तम दान माना गया। इसलिए दान जब भी देना है, ये कह करके देना है, प्रभु तेरा तेरे अर्पण। सेवा का कार्य कर रहे हैं, प्रभु तूने स्वास्थ्य दिया, तेरा तेरे अर्पण। ज्ञान दे रहे हैं, यही कहना कि परमेश्वर तेरी कृपा हुई, तूने मेरे को ज्ञान दिया, मैंने आगे ज्ञान बांटा। परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर को कहना है, तेरी कृपा से मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं परमात्मा का कार्य करूं। मैं तेरी प्रेरणा से परमात्मा का कार्य कर रहा हूं, तेरा तेरे अर्पण। ये धारणा करके ईश्वर आदेश पालन करता हुआ मैं तदर्थ खान पान किया करता हूँ। इस प्रकार अपने कर्तापन का अभिमान ना कर स्वार्थ रहित हो जा, यही उत्तम समर्पण है। इस प्रकार सब कर्म मुझे समर्पण कर देने से तो शुभ अशुभ कर्मों के फलों के और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसी समर्पण रूप संन्यास योग से युक्त होकर मुक्त होने पर तो मुझको ही पाएगा। मैं सब प्राणियों में समभाव में रहता हूँ। मेरे लिए ना कोई मनुष्य द्वेष करने योग्य है, ना कोई प्रिय है। जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं वह मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यदि कोई बड़ा दुराचारी भी एक भाव से मुझे आराधता है, वह साधु श्रेष्ठ ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे यथार्थ इंसान निश्चय युक्त है। बहुत बार मन में सोच आती, बार बार समझाते हैं कि अपना जीवन अच्छा नहीं, अतीत अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, स्वभाव अच्छा नहीं, चरित्र अच्छा नहीं, संगति अच्छी नहीं, विचारधारा अच्छी नहीं, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि अगर कोई दुराचारी, नहीं बड़ा दुराचारी कहा बड़ा दुराचारी भी एक भाव से मुझे आराधता है, और क्या स्थिति होती है उसकी? वह साधु श्रेष्ठ ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे यथार्थ निश्चय युक्त है। ऐसा निश्चयवान शीघ्र निर्भात धर्मात्मा हो जाता है और सदा की शांति को पा लेता है। हे कुंती पुत्र, तू निश्चय पूर्वक जान ले, मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता, उसका उद्धार अवश्य हो जाता है। हे पार्थ, जो जन पाप जन्म वाले भी हों, चोर डाकू अन्य क्रूर वंश में उत्पन्न हुए हों, जो घर बार में काम में लगी हुई स्त्रियां भी हों, जो रात दिन व्यापार करने वाले तत्पर वैश्य भी हों, मेहनत में लगे हुए श्रमी भी हों, वे भी मेरा आश्रय ग्रहण करके परम गति को लाभ कर लेते हैं। पाप में जन्मों वाले और व्यापार में तथा काम काज में तत्पर स्त्रियां वैश्य और श्रमी भी अन्य भक्ति से संसार सागर से तर जाते हैं। तब फिर पुण्यवान ब्राह्मणों और भक्त राजर्षियों का तो कहना ही क्या, उनको मेरे आराधन का अवकाश बहुत ही अधिक मिलता है, इसलिए वह शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं। इस कारण इस नाशवान सुख रहित लोक को पाकर तू मुझको ही आराधित कर, मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर मेरे आश्रित को तू ही पाएगा। ये
प्रसंग कल फिर पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। बहुत दिशा दिखाता है, मंजिल की ओर ले जाता है। आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है। उस मालिक से, परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी है, भाई बहनों का प्यार बना रहे, संगठन होवे घर घर में, एकता होवे, विश्वास होवे, भरोसा हो। हम भी एक परिवार के सदस्य हैं, एक हमारा कुल है, एक हमारे वंश है, एक हमारे गुरु हैं। इस नाते से हम भी भाई बहन हैं। हमारा भी प्यार, स्नेह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और हमारा जो संगठन है ये भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए, ये कामना प्रार्थना करते हैं।